और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया है। श्रीनगर से आज आज़मीन हज की पहली परवाज रवाना हो गई। 145 आज़मीन हज जिद्दा के लिए रवाना हुए। हज हाउस श्रीनगर से आज़मीन को हज कमेटी के एहलकारों और डीडीसी मेंबर इंजीनियर एजाज ने रवाना किया। श्रीनगर एयरपोर्ट पर एलजी मनोज सिन्हा के मुशीर आर.के. भटनागर ने आज़मीन को रवाना किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर शर्मा, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पी.के. पोले, डीसी बडगाम शहबाज मिर्जा और दीगर अफसरान मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर एलजी मनोज सिन्हा ने वर्चुअल तरीके से आज़मीन हज से बातचीत की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। कोरोना के बाद इस मरतबा आज़मीन सफ़र महमूद पर रवाना हुए। इंतजामात को लेकर आज़मीन ने इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि इस मरतबा काफ़ी सहूलतें फराहम की गई थी। ऑनलाइन मोड पर तमाम सहूलियात की दस्तियाबी पर मसरत का इजहार किया गया। आज़मीन ने कोरोना के बाद सफ़र महमूद पर रवाना होने पर काफ़ी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो वादी कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए खास दुआएं करेंगे। अल्लाह का फजल और करम है कि हमें आज 2 साल के बाद आज अल्लाह ताला ने ये मौका दे दिया कि हम इस लायक नहीं थे, अल्लाह ने अपना फजल और एहसान किया, हमें चुना इस मुकद्दस ज़ियारत के लिए। हम इतने खुश हैं कि अल्लाह ताला ही जानता है कि हमारे दिल में कितनी खुशी है। हम दुआएं करेंगे कि अल्लाह ताला तमाम पहले जो ये मुश्किलात हैं, ये मुश्किलात दूर हो जाएं, ये परेशानियां दूर हो जाएं और हर एक को उस जगह की ज़ियारत नसीब फरमाए अल्लाह ताला। आज बहुत हम खुश हैं। इस साल हुआ थोड़ा तकलीफ हुई, इसके लेट अनाउंस हुआ, थोड़ा इन 20 दिनों में हमें थोड़ा अरेंजमेंट करने में थोड़ा दिक्कत हुई, वरना हम बहुत ही खुश है, एक्साइटेड है। इंतजाम बहुत ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन पार्किंग की प्रॉब्लम है इधर, तो अंदर भी देना चाहिए कुछ गाड़ियां जहां पार्किंग की प्रॉब्लम ना हो। हर कंस मुसलमान हर कंस मुसलमान खातर करो दुआ ये दीन अमन ये के नौजवान करी रश रफाकत। दुआ ये करेंगे कि यहाँ खुशी हो, कश्मीर में खुशी हो, जो यहाँ माहौल है ये ठीक हो और जो 90 से पहले का कश्मीर है वैसा और हो। 5 तारीख से 9 तारीख से 1 फ्लाइट होगी, 10 तारीख को 2 फ्लाइटें हैं और उसके बाद 11 से 20 तारीख तक 3 दिन फ्लाइटें हैं और हर फ्लाइट में 145 आज़मीन हमारे रवाना हो जाएंगे। यहाँ से स्मूथ सब कुछ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उनको यहाँ ही सॉर्ट आउट करते हैं। हमारी हज कमेटी द्वारा या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई इस बार, चाहे लगेज के द्वारा हो या फिर एकोमोडेशन के द्वारा हो या फिर उनके जो एक्सचेंज ऑफ मनी के द्वारा हो। हमने कोशिश की इस बार बेहतरी करने के लिए और मैं समझता हूँ इस बार का जो हज होगा बहुत अच्छा होगा और हम लोग कोशिश करेंगे जो पिछली बार हमारी कुछ कमियां रह गई होगी वो इस बार हम लोगों ने कोशिश की उसको दूर करने के लिए। श्रीनगर से आज आज़मीन हज की पहली परवाज रवाना हुई, से हमने बात की, वो काफी मुतमईन नजर आए। उन्होंने कहा जिस तरह के इंतजामात स्टेट जो हज कमेटी है उन्होंने रखे हैं वो काफी इत्मीनान बख्श है। कैमरामैन जहांगीर अजीज के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी कश्मीर मसले से निपट नहीं सकती है, बल्कि उसे सिर्फ ऊंची सियासत करना आता है। केजरीवाल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के एक एहतजाजी प्रोग्राम से खिताब के दौरान ये बात कही। कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ जंतर मंतर पर जन आक्रोश रैली निकाली गई। केजरीवाल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को 90 की दहाई में होने वाले वाकयात की तरह अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। इस मुजाहरे में कुछ कश्मीरी पंडित भी मौजूद थे। कश्मीरी एक्टिविस्ट सुनील ने न्यूज़ 18 को बताया कि कश्मीर में माइग्रेशन और टारगेट किलिंग के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत को पंडितों के साथ बातचीत करते हुए मुनासिब फैसले लेने चाहिए। आज इतने सारे शहीद लोगों के शहीद होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के पास, उनकी सरकार के पास इस कत्लेआम को रोकने के लिए, आतंकवादियों को रोकने के लिए किसी तरह की कोई योजना नहीं है। ये केवल मीटिंग के ऊपर मीटिंग करते जा रहे हैं। बीजेपी पूरी तरह से फेल हो चुकी है कश्मीर में। भाजपा की केंद्र सरकार पूरे देश के सामने प्लान रखे कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं और हमारी फौज के लोगों को
शहीद होने से, उनके कत्लेआम को, उनके नरसंहार को रोकने की क्या योजना उनके पास है, क्या प्लान है आपका क्या एक्शन प्लान है, देश के सामने रखो। कश्मीरी पंडितों के साथ जो तुम लोगों ने बॉन्ड साइन किया, इस बॉन्ड को कैंसिल करो। कश्मीरी पंडित कोई भेड़ बकरी थोड़ी है कि उनको बॉन्ड साइन करके तुम बंधुआ मजदूरों की तरह वहां पे रखोगे। कोई भी कश्मीरी पंडित कहीं भी जाके नौकरी करने के लिए स्वतंत्र है। आप इस तरह का बॉन्ड कैसे साइन करा सकते हो? 177 कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया और वो पूरी लिस्ट इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दी भाजपा वालों ने। अब ये बेचारे कह रहे हैं कि आतंकवादियों को एक तरह से न्योता दे रही है बीजेपी की, देखो ये कश्मीरी पंडित यहाँ रह रहा है, ये यहाँ रह रहा है, ये यहाँ रह रहा है, इसकी हमने यहाँ ट्रांसफर कर दी, इसकी यहाँ ट्रांसफर कर दी। कश्मीर में कोई भारत से अलग नहीं कर सकता और इसमें एक हिंदुस्तानी साथ है। कश्मीर पाकिस्तानियों को हम चैलेंज करते हैं, ज्यादा हिम्मत वो मत करो। अगर हिंदुस्तान अपने पे आ गया तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। फिर जब तक कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे कश्मीर समस्या में, तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि कश्मीर की समस्या ठीक करने के लिए सिर्फ क्यों कर सकती है कश्मीर पंडित कर सकते, क्यों? हमें लैंग्वेज भी पता है, रूट्स भी पता है और हमें सब पता है वो वहां क्या करते हैं। अरविंद केजरीवाल साहब जब हम मिले थे उनसे थोड़ी देर पहले, हमने उनसे बात की, हमने उनका नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज हमें इग्नोर क्यों करती है, हमें क्यों वो नहीं चाहती, हमें क्यों नहीं बुलाती है बात करने के लिए। आफ्टर यू आर आल्सो अ पार्ट ऑफ नेशनल अफेयर्स इन द कंट्री, आप हमें बुलाइए। तो उन्होंने इस बात को समझा, केजरीवाल से ने समझा इस बात को और उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने कहा ठीक है, मैं बड़े भाई की तरह काम करूंगा, छोटे भाई की तरह काम करूंगा, कम्युनिटी की सेवा करूंगा, तो इसलिए हम आए। और कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग्स के खिलाफ मुख्तलिफ इदारों की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। श्रीनगर में कोमल डिफेंस फोर्स की जानिब से आखिर क्यों के उन्वान से एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने तिरंगा हाथ में थामे हुए टारगेट किलिंग्स और आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने सरकार से सवाल किया कि आखिर इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। उनका कहना था कि सरकार को चाहिए कि इस मसले को संजीदगी से ले और मामले की बड़े पैमाने पर जांच की जाए। उनका कहना था कि कश्मीर में गन कल्चर के खत्म होने तक कोई अमन नहीं होगा। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन के लिए बातचीत जरूरी है। हम चाहते हैं कि ये किलिंग रोकी जाए, हम चाहते हैं कि ये चीजें ना हो, हम इसके लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ये सिलसिला बंद न हुआ तो हम मजबूर है दिल्ली 15 जनपद के बाहर इस चीज को धरने में लेने के लिए और मौजूदा सरकारी नहीं इंटरनेशनल लेवल पे हम ये मसला उठाएंगे। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने वादी कश्मीर में अक़लियतों की टारगेट किलिंग के हालिया वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। KCCI के सदर शेख आशिक ने न्यूज़ 18 उर्दू से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। आशिक ने कहा कि इस तरह के वाक़यात में इजाफा वादी में सियाहती सनत को बुरी तरह मुतासर करेगा। We condemn it wholeheartedly और हमारी सिंपैथीज जो भी सिविलियन मारा गया है उसके साथ है। जिन भी अल्फाजों में मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि जब भी एक सिविलियन का खून बहता तो इंसानियत ही मर जाती है। तो हमारा कंडेमनेशन तो इसके साथ है ही और चाहेंगे कि आइंदा ये टारगेट किलिंग्स जो हैं ये रुक जाएं, थाम ले, ताकि लोगों को एक सुकून मिले। जो हम देख रहे हैं कि बहुत ही इससे ट्रेड भी इफेक्ट होता है, टूरिज्म अभी रिवाइव होने लगा था, तो हर चीज़ पे इफेक्ट आ ही जाता है। तो जिन भी अल्फाजों में मजम्मत की जाए कम है। कश्मीर में गैर रियासती मजदूरों, कश्मीरी पंडितों और दीगर टारगेट किलिंग्स की जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट के चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस्लाम क्या कोई भी मजहब बेगुनाह लोगों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता। आगा ने कश्मीरी पंडितों को वादी न छोड़ने का मशवरा दिया। इस्लाम आपस में मोहब्बत बांटने वाला दीन है। इस्लाम हरगिज ये कुछ जो कश्मीर में इस वक्त हो रहा है इसकी कतई इजाज़त नहीं दे रहा है। हम इसको जहाद नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये बेचारे जो अपने वतन से दूर हैं और उनको यहाँ कत्ल किया जा रहा है, एक मासूम को कत्ल किया जा रहा है। हम इस चीज की भरपूर मजम्मत करते हैं। जो पंडित बरादरी हैं, मैं उनको दावत दे रहा हूं कि वो मेरे घर में आए, मेरे घर में रहें। हर मस्जिद से आवाज होनी चाहिए थी कि पंडितों के साथ साथ उनको रहना चाहिए था, उनको ये कहना चाहिए था कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये कश्मीरियत है।
एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीर में जारी हालात पर बात करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई कर रही है। उनका कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस किसी बेगुनाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एलजी ने कहा कि आम शहरियों और बेगुनाहों के कत्ल की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। सिन्हा ने आवाम से अपील की कि इस तरह की वारदातों के खिलाफ उठ खड़े हों। पड़ोसी के द्वारा किया जा रहा है, वो बेगुनाहों के खून से प्रदूषण किया जा रहा है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि हर जिम्मेदार शहरी की जिम्मेदारी है कि अमन चैन तभी कायम हो सकता है जब हम ऐसे कृत्यों की निंदा करेंगे। अब ये घिनौना और घृणित चेहरा बच्चियों को भी नहीं बकस रहा है, महिलाओं पर भी हमले हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की और सरकार की ये पॉलिसी रही कि हमारे सुरक्षा बल किसी निर्दोष पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि जब दिया बुझता है तो बुझते समय लौ तेज हो जाती है। ये डेस्परेशन में इस तरह के निर्दोष लोगों पर जो हमला हो रहा है वो प्रेरित करना चाहते हैं सुरक्षा बलों को कि इनकी ओर से भी डेस्परेशन में कोई कार्रवाई की जाए। मैं भरोसा देना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों को कि प्रशासन किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है, लेकिन ये भी हम कहना चाहते हैं कि आतंकवाद को जिस तरह से निर्दोष लोगों के लिए हथियार बनाया जा रहा है, प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम मुस्तैदी से करेंगे। मैं यहाँ की आवाम से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की जितनी निंदा की जाए मैं समझता हूँ कम है। इस काम को आप करिए, यह आपका राष्ट्रीय दायित्व है और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में तभी शांति कायम की जा सकती है। पार्लिमानी वफ्द के चेयरमैन डॉक्टर सत्यपाल सिंह कहते हैं कि कश्मीर में कई बरसों से तामीर और तरक्की में तेजी आई, हालात भी पुरअमन होने लगे हैं, लेकिन कुछ लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो माहौल दोबारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। प्रकार से हर तीसरे दिन जो है यहाँ पर पत्थरमारी होती थी, स्टोन पेल्टिंग होती थी, जिस प्रकार से आतंकवादी घटनाएं होती थी, आप खुद इस बात को महसूस करेंगे। जिस प्रकार से निर्दोष लोगों की हत्या होती थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। जो पिछले 35-40 वर्षों से जो बीमारी है उस बीमारी को ख़त्म करने में हम उसको एकदम कहने लगे कि 2 साल में वो ख़त्म हो जाएगा, और नहीं होता है। इसका जो विकास की जो गति जो ये चली है उसको कुछ लोग इसको जो डिरेल करना चाहते हैं, उसको पटरी से उतारना चाहते हैं। उन लोगों के अंदर जो है अलगाववादी कह लीजिए या जो इस प्रकार के आतंकवादी तत्व हैं वो ये दिखाना चाहते हैं, धीरे धीरे वो सब खत्म होते जा रहे हैं कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए वो टारगेट किलिंग की बात, लेकिन वो अपने मंसूबे में वो सफल नहीं होंगे। भारत सरकार जो है, यहाँ की जो सरकार है, इस बात में दृढ़ संकल्प है हमें जम्मू कश्मीर को जो है एक बहुत ही प्रगतिशील और बहुत ही विकसित प्रदेश बनाकर रहना है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर ताज मोहिउद्दीन ने कहा कि यूटी में इंतखाबात इस साल नवंबर-दिसंबर के महीने में होंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में हर कीमत पर फरकाना हम आहंगी को बहाल करना होगा और भाईचारे की फजा पैदा करनी होगी। ताज मोहिउद्दीन बोनियार के इलाके चंदनवाड़ी में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गैर यकीनी की सूरत हाल फरका परस्त ताकतों की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ पूरे मुल्क में फैलाई गई नफरत का रद्दमल है, और अगर इन ताकतों से निमटा नहीं गया तो हालात मजीद खराब होने के इम्कान दूर नहीं है। फयाज अहमद मीर, भारत कुमार, मीर इकबाल, इरशाद अहमद भी इस मौके पर शामिल थे। इलेक्शन का ऐलान तो कर दिया इन्होंने। इलेक्शन नवंबर-दिसंबर में होगा, 4 फेजेज में होगा। मैं कह रहा हूँ पता नहीं, मुझको अंदर की बात पता है। 2 स्टेट्स जो है हमारी, हिमाचल और गुजरात, उसके साथ जम्मू कश्मीर का भी होगा। और ये जो है आज का, ये सारा उसी की तैयारी है इलेक्शन की। हालात जब भारत में ठीक करेंगे, यहाँ खुद ब खुद ठीक हो जाए। ये रिएक्शन है। वहाँ हालात ठीक होंगे, यहाँ हालात ठीक होंगे। तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोशिश करें कि हम भाई की तरह वहाँ रहें और यहाँ भी भाई की तरह रहें। कश्मीर भाईचारे के लिए मशहूर था, उस पर वो गंदी फिल्म बनानी। मैंने सारी मीटिंग्स देखी है, मगर जो उस फिल्म में दिखाया गया वो सच नहीं। और मैं दावे से कहता हूँ, मेरे पंडित दोस्त भी
जो थे हम इकट्ठे होते थे, वो भी कहते हैं जी एग्जैजरेटेड है। वो अनुपम खेर जो है उसने अपनी सारी नफरत उस पर डाल। भाईचारा रहना चाहिए सबसे बड़ी बात। दूसरी बात कि कोई ऐसी बात ना करे कि जिसकी रिएक्शन, जिस चीज को आप जितना दबाओगे वो उभरती है। आप नहीं समझते कि वक्त आ गया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर इन चीजों का मुकाबला करना चाहिए? इंशाल्लाह वही होगा, इंशाल्लाह वही हो रहा है और वही होगा। सांबा की दयानी पंचायत के लोगों ने कुलगाम में मिलिटेंट हमले में हलाक टीचर रजनी वाला को खराज अक़ीदत पेश किया। लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और एलजी इंतजामिया से सभी टीचरों को सिक्योरिटी देने की अपील की। मुजाहिरीन ने कहा कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर के भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं। जो टारगेट किलिंग हो रही है, इसके लिए मैं प्रशासन से ये पहले गुहार लगाता हूं कि प्रशासन को इसके लिए संज्ञान लेना चाहिए कि जो हमारे भाई बहन वहां पे पोस्टेड हैं उनको एक सुरक्षा का इंतजाम किया जाए, जहां उनको वहां से ट्रांसफ़र किया जाए। कठुआ में भी जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने टीचर रजनी वाला को खराज अक़ीदत पेश किया। फोरम के जिम्मेदारों ने कहा कि टीचर वाला बिला तफरीक मजहब व मिल्लत बच्चों को तालीम से आरास्ता करते हैं। उन्होंने एलजी इंतजामिया से टीचरों को सिक्योरिटी फराहम करने की मांग की। अध्यापक जो है वो हर एक वर्ग का, जिसको कहते हैं रोशनी देने वाला है, उस आदमी वो सबका है। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के ऊपर है। वो उसने कभी ये नहीं सोचा कि ये हिंदू के बच्चे को शिक्षा देनी है, ये मुस्लिम के बच्चे को शिक्षा देनी या नहीं देनी है। वो सबके लिए एक रोशनी की किरण है। उस रोशनी की किरण को मत बुझाइए। अगर ये लौ बुझ जाएगी, ये अंधेरा इतना बड़ा होगा जिस पे कभी भी रोशनी नहीं आ सकेगी। सरकार इसके ऊपर जितना कोशिश हो सकती है वो कोशिश की जाए और इन लोगों को प्रोटेक्शन दी जाए। फिर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जब साल 2009 में मरकजी हुकूमत ने कश्मीरी पंडित नौजवानों के लिए खुसूसी पीएम एम्प्लॉयमेंट पैकेज का ऐलान किया तो मुल्क भर में निजी शोबे की मुख्तलिफ कंपनियों में काम करने वाले सैकड़ों कश्मीरी पंडित नौजवानों ने दरख्वास्त दी और सरकारी मुलाजिमतों में शामिल हो गए। इनमें से अक्सरियत ने इस पैकेज का इंतखाब किया क्योंकि ये उनके लिए मादर वतन कश्मीर में दोबारा काम करने का एक मौका था। लेकिन अब उनके न सिर्फ काम करने बल्कि मुस्तकिल तौर पर वादी कश्मीर में वापस आने के तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। पेश है ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में हालात इंतहाई अबतर हो रहे हैं और अब रोजाना बेगुनाहों को हलाक किया जा रहा है। अक़लियती तबके के मुलाजिमीन समेत बेगुनाहों की टारगेट किलिंग ने इन मुलाजिमीन को जम्मू मुंतकिल होने पर मजबूर कर दिया है। वो वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी एहतजाज कर रहे हैं और उनका फौरी जम्मू ट्रांसफर करने का मुतालबा कर रहे हैं। मिलिटेंसी में इजाफा और कश्मीरी पंडित मुलाजिमीन के कत्ल के वाक़यात ने इनकी यहाँ मुस्तकिल तौर से वापसी के इम्कानात को फिलहाल के लिए तो कम कर दिया है। साल 2008 और 9 में पीएम पैकेज एम्प्लॉयमेंट के ऐलान के बाद कई कश्मीरी पंडितों ने निजी शोबे में हाई प्रोफाइल नौकरियां छोड़ दी थी। पैकेज में शामिल होने वाले 6000 केपी नौजवानों में से सैकड़ों ने मल्टीनेशनल कंपनियों से इस्तीफा दे दिया था, जिसका वाहिद मकसद दोबारा मादर वतन कश्मीर जाकर आबाद होना था। लेकिन अब वो मायूस व परेशान हैं और वादी वापस लौटने के अपने फैसले पर अफसोस कर रहे हैं। पहले तो मैं प्रोफेशन बताऊं, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। 12 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस था और 12 साल अच्छी जॉब थी, अच्छे सेटल थे। लेस पैकेज पे हम यहाँ आए। मैं तो यहाँ एक क्लर्क की जॉब करने लगा था। बाहर में एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी था, वाइस वीपी टेक्नोलॉजी था। यहाँ एक क्लर्क की जॉब पे आ गए और ये डाउनफॉल इसीलिए चूज़ किया कि हम कश्मीर वापस आए, अपनी मातृभूमि पे वापस आए। इस पैकेज में इतने लूप्स होल्स आ गए, प्रमोशन नहीं मिलती, ट्रांसफ़र्स नहीं मिलती, सोशल लाइफ जम्मू में है तो आपको हर महीने जाना पड़ता है, 2 महीने जाना पड़ता है, तो वो इकनॉमी सब ड्रेन उसी में हो जाती है। और बाकी रही बात ये इसकी रिहेबिलिटेशन की, तो रिहेबिलिटेट अभी 12 साल तक भी नहीं हुए हैं। मैं महाराष्ट्र में पुणे में सेटल था। मैं वहाँ पर जो है एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था, वेल सेटल था। तो मैंने इस इकोनॉमिक पैकेज में इसको एक्सेप्ट किया और मैं यहाँ पर आया।
मगर आज मेरे सामने ये सिचुएशन आ गई है कि मुझे दूसरे ऑप्शंस देखने के लिए मैं मजबूर हो गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें सिलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा है और गवर्नमेंट यहाँ पर टोटली फेल है हमें हर लिहाज से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। हम भी अपने एंड से बहुत खुश थे कि जहाँ पे हमारे एंसेस्ट्रल रूट्स हैं हम भी वहाँ जाके सर्व करें। तो मैं भी एक अच्छा पैकेज लेता था, उसके बाद मैं भी आके वहाँ पे एक क्लास 4 मैं भी एक इसमें अपॉइंट हुआ था। तो लास्ट 5-6 ईयर से तो बहुत अच्छा था, बट अभी जैसे आपके आज के सिचुएशन है तो लग रहा है कि उस टाइम पे जो हमने डिसीजन लिया था वो शायद हमारा गलत है। कश्मीरी पंडित नौजवानों का कहना है कि उन्हें अक्सरियती बिरादरी के लोगों से बहुत प्यार मिल रहा था और यहाँ तक कि वो वादी कश्मीर में ट्रांजिट कैंपों या किराए की रिहायशगाहों पर रहने के बावजूद आबाई घरों का रुख करते थे। यहाँ तक कि उनके वालिदैन भी गर्मियों के दिनों में कश्मीर जाते थे। इस तरह केपी और मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबरान के दरमियान राब्तों का एक नया दौर शुरू हुआ था, लेकिन अब इन नौजवानों के वालिदैन परेशान हैं और उनका ख्याल है कि पंडितों के लिए मुस्तकबिल करीब में वादी में दोबारा आबाद होने के लिए हालात फिर नासाजगार हो गए हैं। हमने भी अपने बच्चों को इस लेवल में भेजा था, चलो हमारे कश्मीर में जाएंगे, जॉब करेंगे और विल बी बैक टू कश्मीर, ताकि हमारे रूट्स वहाँ जुड़े हुए। लेकिन आज की डेट में ये सिचुएशन आफ्टर लॉन्ग टाइम आई कि हमें वहाँ से बहुत ही थ्रेट और बहुत ही अनसिक्योरिटी फील हो रही है। तो मैं भी अपने बच्चे को फ्यूचर में शायद ही कभी अलाउ करूँगा कि वहाँ पर कोई जॉब करे या वहाँ पर कोई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जिससे हम रह सकते हैं वहाँ पर। मनमोहन सिंह हुकूमत ने कश्मीरी पंडित नौजवानों के लिए रोजगार पैकेज का ऐलान किया था, जिसका मकसद वादी कश्मीर में पंडित बिरादरी की बाज़ाबतकारी का अमल शुरू करना था। नौजवानों और वालिदैन दोनों की मुश्तरका कोशिश ने इस पैकेज के लिए पंडित नौजवानों के जबरदस्त रद्दमल के साथ इस पहल को कामयाब बनाया, लेकिन अब वो सभी वादी कश्मीर से जम्मू में मुलाजिमतों की मुंतकिली के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। माइग्रेंटों की वादी वापसी की सरकारी कोशिशों को भी धक्का पहुंचा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सज्जाद हुसैन और समीर भट्ट की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका टीम ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक मिलिटेंट तालिब हुसैन गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया। जराए ने बताया कि तालिब गुज्जर को सरगर्म मिलिटेंट करार देने के बाद सिक्योरिटी इदारों ने इसकी नक्लो हरकत पर नजर रखना शुरू कर दी थी। खुसूसी इत्तला मिलने पर ऑपरेशन ग्रुप ने किश्तवाड़ के बालाई इलाकों में मिलिटेंटों के एक ठिकाने पर छापा मारा और तालिब गुज्जर को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि हिजबुल मुजाहिदीन इस पहाड़ी खित्ते में अपने आप को मजबूत करने के लिए कोशा है। नौजवानों की मिलिटेंट सफ़ों में भर्तियां की जा रही हैं। जराए के मुताबिक पाकिस्तानी हैंडलर्स ने तालिब को इस इलाके में कमीन गाहें बनाने और नए नौजवानों का इंतखाब करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। जम्मू में सतवारी पुलिस स्टेशन में बीती रात आग लग गई, जिससे पुलिस स्टेशन के अहाते में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि आग की नजर हुई गाड़ियां जब्त शुदा गाड़ियां हैं जो काफी अरसे से वहां पड़ी थी। आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। सोए हुए थे, रात को 2 बजे धमाका हुआ, कोई स्पार्क हुआ पता नहीं बोल रहे थे। उसके बाद एकदम से आग लग गई, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। जो कबाड़ की गाड़ियाँ यहाँ पे या जब्त करके गाड़ियाँ रखी हुई हैं, तो कैरोसिन ऑयल था और डीजल भी पड़ा हुआ था, उसके टैंक थे, ड्रम भरे हुए थे, इसमें इस वजह से आग लग गई, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर मौके पर फायर ब्रिगेड ना आती तो ये बड़ा ज़बरदस्त कांड हो सकता था। 60 फुट ऊंची लपटें आग की निकल रही थी, तो बड़ी मशक्क़त करके उन्होंने बुझाई है। इसके लिए हमारा इलाका सारा बच गया। जिला डोडा के दुरुफ्तादा इलाके गुंडाना तहसील में जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच की इमारत मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई और तमाम अहम दस्तावेजात आग की नजर हो गए। मकामी लोगों ने बताया कि सुबह के वक्त आतिशज़दगी का वाक़या रुनुमा हुआ जब यहाँ के लोग नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद जा रहे थे। लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, ताहम उस वक्त तक शोलों ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया था। लोगों ने इंतजामिया और पुलिस से इस मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात कराने की गुजारिश की। लोगों को शुबा है कि चोरों ने एक बार फिर इस बैंक को लूटने की कोशिश की होगी और चोरी के बाद इस बैंक को आग लगा दी गई। SHO डोडा अरुण शर्मा और तहसीलदार गुंडाना दिलजीत सिंह परिहार ने जा वारदात का दौरा किया। पुलिस ने इस सिलसिले में FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
द्रास के एक देही इलाके में आग लगने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। सोकोटे अलामोचन में एक रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हो गया और 12 कमरे बर्बाद हो गए। कल शाम यहां शॉर्ट सर्किट के नतीजे में जावेद अहमद के घर में आग लगी थी, जिसके नतीजे में 12 कमरे मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए। लाखों रुपए मालियत का नुकसान लोगों को उठाना पड़ा। स्कूली बच्चों की साइकिलें और मोटर गाड़ियां भी आग की नजर हो चुकी हैं। पुंछ शहर के नजदीकी गांव कनुमैया के बालाई इलाके में वाक़े जंगल में अचानक आग लग गई। तेज हवाएं चलने से शोले काफी तेज रफ्तार से पूरे इलाके में फैल गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही इलाके के लोग, मर्द, बच्चे, खवातीन सभी झाड़ियां लेकर आग बुझाने में लग गए ताकि आग उनके मकानों तक न पहुंचे। जंगल में आग लग जाने की खबर मिलने पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अमला भी पहुंच गया और कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। शहर के नजदीक का इलाका होने के बावजूद फायर ब्रिगेड अमला यहां नहीं पहुंच सका क्योंकि इस इलाके तक आज भी सड़क नहीं बनाई गई है। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई-ए-शियान के एहतमाम से मौसवी पार्क अंदरकोट संबल सोनावारी में सालाना मजलिस हुसैनी का इनेकाद हुआ। मजलिस आज़ा में हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। अंजुमन के सदर आगा सैयद हसन अल मौसवी ने शहादत उज़्मा के मक़ासिद और मौक़े करबला के मुख्तलिफ गोशों की वजाहत की। उन्होंने कहा कि शुहदा करबला ने इस्लाम और इंसानियत की सरबुलंदी के लिए अजीम कुर्बानियाँ पेश करके अज़्म व इस्तिक़ामत की एक तारीख़ रक़म की। मजलिस में सैयद तकी नकवी ने भी शिरकत की। इस दौरान इमाम खुमैनी को खराज अक़ीदत पेश किया गया। रज़वानुल्लाह ताला अलैहि का बेहतरीन खराज अक़ीदत यही हो सकता है कि हम बैनुल मसालिक के लोग इंसान और इंसानियत के खिदमत करने में कोई कसर बाकी न रख सके और वो माहौल तैयार करें जो पर्दे गैब में हैं, वो तशरीफ़ लाकर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत को कायम करे। आलमी यौम माहौलियात है। जम्मू कश्मीर में कीमियाई खादों के इस्तेमाल से ज़रई ज़मीन को काफ़ी नुकसान और माहौल पर भी बुरे असरात मुरत्तब हो रहे हैं। केमिकल खादों के मुतबादिल में बायो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल में लाया जा सकता है। पेशापटन से मुनीर हुसैन हुर्रा की ये रिपोर्ट। माहौलियाती तबाही के मुख्तलिफ असबाब हैं। एक अहम वजह ज़मीनों में कीमियाई खादों का इस्तेमाल है। ये ज़मीन में ख़तरनाक सूरत हाल पैदा करती है। मुख्तलिफ फसलों में केमिकल खादों के इस्तेमाल करने के बाद ये जहरीली अद्वियात फूड चेन के ज़रिए हमारे जिस्म तक पहुँच जाती है, जो कई बीमारियों का सबब बन जाती है। माहिरीन के मुताबिक केमिकल अद्वियात या खादों के इस्तेमाल से इंसान कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी के शिकार भी होते हैं। इन केमिकल खाद से परिंदे, जानवर और कीड़े मौत के शिकार हो जाते हैं, जिसका असर गुज़िश्ता कई दहाइयों से देखा गया। माहिरीन माहौलियात कहते हैं कि केमिकल खादों के मुतबादिल में बायो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे माहौल को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। बहुत सारे काजेज़ हैं जो हमारे माहौल को या हमारी ज़मीन को ख़त्म कर रही हैं। तो इसमें एक कारण है जो हम अपने खेतों में जो केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, इससे भी हमारा माहौल जो है या हमारी सेहत जो है इसका बुरा असर हमारी सेहत पे भी है और हमारे माहौल पे भी। ज़रूरत इस बात की है कि हम जल्द से जल्द इन केमिकल फर्टिलाइजर्स को या केमिकल पेस्टिसाइड्स को रिप्लेस करें। प्राकृतिक स्रोत दिए हैं, उसको कैसे सस्टेनेबिलिटी हम उसका सस्टेनेबल तरीके से उसका इस्तेमाल करें। विभिन्न प्रकार की जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधताएं है, उसका हमने कैसे कंजर्वेशन करना है, कैसे हमने उसको प्रोटेक्शन करना है। रियासत सिक्किम में कीमियाई खादों का इस्तेमाल नहीं होता, जिससे वहाँ की सयाहत और इको टूरिज्म को भी फरोग मिला। सवाल यह है कि जब सिक्किम में इस हवाले से अमली इक़दामात किए गए हैं और माहौल को साफ रखा गया, तो जम्मू कश्मीर में भी ऐसे इक़दामात क्यों नहीं उठाए जा सकते। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट।
आलमी यौम माहौलियात के मौके पर जिला रामबन में जंगलात में लगने वाली आग के मसले को उजागर किया गया। सियासी और सामाजिक कारकुन राशिद मलिक ने लोगों से अपील की है कि जंगलों में आग न लगाई जाए। जिला रामबन में कौमी शाहराह की तामीर और दीगर तरक्याती प्रोजेक्टों के लिए जंगलात की बेजा कटाई की गई है। इलाके में धूल और गर्द से लोग आंखों के आर्जों में मुब्तला हो रहे हैं और तनफुसी बीमारियों का शिकार भी होने लगे हैं। मलबे को दरियाए चनाब और बिचलड़ी समेत दीगर नदी नालों में डालने से आबी हयात को सख्त खतरात लाहक हो चुके हैं। इसके लिए कौन लोग रिस्पांसिबल हैं, वो आग लगाने वाले कौन हैं, उनको इसको आग लगा के क्या खुशी मिलती है। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि हमारा ये जो हरा सोना, जो हमारे ये जो जंगलात हैं, इनको जलते हुए देख के दिल में बड़ा दर्द होता है। नदी नालों को भर दिया गया, ये सब चीज़ें, ये इतनी बड़ी इन्वायरमेंटल थ्रेट है। आज आप हमारे, खासकर मैं चनाब वैली की बात करूंगा, डिस्ट्रिक्ट रामबन की, आपको इतने चेस्ट डिजीज़ के पेशेंट दिखेंगे, इतने आइज़ डिजीज़ के पेशेंट दिखेंगे। हर चौथे आदमी को आइज़ की प्रॉब्लम हो रही है। लोगों को समझ नहीं आ रही है चेस्ट डिजीज़ क्यों हो रही है। एक्चुअली इसके लिए जिम्मेवार जो है कहीं ना कहीं यही डेवलपमेंट कंपनीज हैं जो इस हाईवे पे धड़ल्ले से काम कर रही हैं। गुलमर्ग में आलमी यौम माहौलियात की मुनासिबत से प्रोग्राम मुनक्किद हुए। कश्मीर के दौरे पर आया हुआ पार्लिमानी वफ्द गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर और केबल कार के मैनेजिंग डायरेक्टर गुलाम जिलानी जरगर, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म जावेद उर रहमान, गुलमर्ग होटलियर्स के सदर मुख्तार अहमद शाह और दीगर मौजूद थे। सफाई मुहिम चलाने के साथ साथ शजरकारी भी की गई। मुख्तलिफ होटलों के रजाकारों ने हिस्सा लिया। साइकिल रेस का अहतमाम किया गया। पार्लिमानी वफ्द के चेयरमैन डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने पोजीशन हासिल करने वाले नौजवानों को एजाज़ात से नवाजा। लोगों से अपील करता हूँ कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और पॉलीथीन का इस्तेमाल कम करें। लेकिन जो हमने ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी यहाँ पे जो रखी है, इसका मकसद ये यूथ को ये गुजारिश करता हूँ कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की ओर ध्यान दें। गुलमर्ग के कॉन्टेक्स्ट में ये ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। गुलमर्ग का इकोसिस्टम जो है ये बड़ा फ्रेजाइल माना जाता है। यहाँ पे एनवायरनमेंट है ये बड़ा फ्रेजाइल है, इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से हम लोग अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं, अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, ये जाति और मजहब इन सब बातों से अलग, देश और जाति का इसमें कोई बंधन नहीं। इस सब के लिए अगर हमारा जो है वातावरण, वहाँ का पर्यावरण खराब है तो आसपास के पर्यावरण को भी खराब करता है। दुनिया के बुलंद तरीन मोटरेबल रोड खरदुंगला पास में खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की जानिब से ये कैंप मुनक्किद किया गया। बड़े पैमाने पर लोगों ने खून का अतिया दिया। एक माजूर शख्स ने भी ब्लड डोनेट किया। मुंतजमीन ने कहा कि खून के अतिये के जरिए हजारों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। माशरे में अमन व भाईचारे के पैगाम को भी आम किया गया। भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए एक मैसेज जाएगा कि हम इवन उन्होंने यहाँ तक किया है कि यहाँ पर एक डिसेबल पर्सन को भी लाकर, स्पेशली एबल पर्सन है, उन्होंने भी यहाँ पर ब्लड किया है। इससे हमें ये मैसेज जाता है कि हम रक्तदान जो है सिर्फ एक रक्तदान ही नहीं है बल्कि एक जीवन दान है। आज बहुत खुशी हुई है कि मैं आज हाईएस्ट मोटर जहाँ ले में है ब्लड डोनेट करने आया हूँ और आप लोगों का प्यार देके बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि मैं किधर अपनी जगह पे आ गया करके। और आज बड़ी दिन है कि आज पर्यावरण दिवस है। हम पर्यावरण के अंदर आके महसूस होता है कि पर्यावरण कितना पावरफुल है, हमें कितना उसका ख्याल रखना चाहिए। पूरे देश में जो है 1000 से भी ऊपर का जो है एक ब्लड डोनेशन कैंप करने का आयोजन कर रहा है, जिसका शुरुआत जो है वो लद्दाख से कर रहा है। तो मैं समझता हूँ लद्दाख से करना एक हमारे लिए भी बहुत बड़ी गर्व का बात है। और ब्लड डोनेशन से एक बेहतर काम क्या हो सकता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को तोहफे के तौर पे देना। हर शहर खास के ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अहमदनगर बाजार कमेटी के इश्तराक से श्रीनगर में एक मेगा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। ये कॉन्फ्रेंस खास तौर पर कोविड लॉकडाउन के बाद ताजिरों को दरपेश मसाइल पर बातचीत के लिए मुनक्किद की गई थी।
KCCI के सदर शेख आशिक और KTMF से बशीर अहमद राथर मेहमान खुसूसी थे। वादी के मुख्तलिफ तजारती इदारों के दरमियान इत्तेहाद और मुनासिब तालमेल पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई। हॉट मिक्स प्लांट्स ओनर्स एसोसिएशन के सदर बशीर अहमद खान ने भी ताजर बरादरी से मुताल्लिक मसाइल पर बात की। उन्होंने एक एफर्ट किया है पूरे शायरी खास ट्रेडर्स को लेके, और जो आउटस्कर्ट्स में अभी एक्सटेंशन की तरफ से जा रहा है शायरी खास, उसको भी प्लेटफॉर्म में लाने के लिए, तो ऐसे एफर्ट्स के लिए जितना भी अल्फाजों में सराहा जाए कम है। मतलब वी हैव टू सपोर्ट दीज इनिशिएटिव्स। हमारा जो मकसद है वो यही है कि जो भी हमारा ट्रेडर है उसको राहत मिले, आराम मिले, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट 2-4 सालों से कितनी मुश्किलातों में हमारा कश्मीर गूंज रहा है। आप देखिए लॉकडाउन हो गया, कोरोना हो गया। हम सिर्फ प्योरली ट्रेड बेसिस चाहते हैं कि हमारा ट्रेड स्मूथली चले, इतना स्मूथली चले कि हर ताजिर भाई आराम कर सके। हमारा सिर्फ यही एक मकसद है। स्कॉट्स कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई का कहना है कि बांडीपुरा जिले का दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज में कायम किया जाएगा। इस्बर्ग इलाके में एक तकरीब के दौरान वाइस चांसलर का कहना था कि गुरेज इलाका आलू और काला जीरा के लिए जाना जाता है। वो पूरे गुरेज खित्ते में ज़राई शोबे को फ़रोग देने और उसे जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाने जा रहे हैं। 200 कनाल ज़मीन हासिल करने का अमल शुरू किया जा चुका है। गुरेज में हमारे एक और डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर में दूसरा KVK आ रहा है। कई सारी क्रॉप हैं गुरेज के, काला जीरा है, बकवीट है, ये पोटैटो है। और पोटैटो का जो सीड प्रोडक्शन वो बड़ा चैलेंज है हमारे गुरेज में। हम वहाँ पे अपने फार्मर्स में जो हमारे पास अवेलेबल फार्म है उनका पोटेंशियल देखेंगे, हम वहाँ पे कहाँ पे हमारी कितनी ज़मीन है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में हमें एक कोशिश हम ये कर रहे हैं कि तलेल में 200 कनाल ज़मीन या 250 कनाल ज़मीन एक जगह पे है, वो गवर्नमेंट लैंड ही है। हम अगर उसको हासिल करने में कामयाब हो गए तो हम नई तकनीक से, जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है, उस टेक्निक से सारे गुरेज एरिया का जो पोटैटो सीड प्रोडक्शन उसकी जो है ना डिमांड को हम कैसे पूरा कर सकते। करगिल के खुरबतंग में ज़ेरे तामीर अस्पताल को एक NGO सेव द चिल्ड्रन ने तिब्बी आलात का अतिया दिया। इस ज़मन में मुनक़्क़दा एक तकरीब में LHDC करगिल के CEC मेहमान खुसूसी थे। सेव द चिल्ड्रन के कई ओहदेदारान इस मौके पर मौजूद थे। करगिल इंतजामिया और डॉक्टरों ने तिब्बी आलात फराहम करने पर NGO का शुक्रिया अदा किया। हमारा ये फ़र्ज़ था और हमें असल में ये अवसर मिला, इसलिए हम शुक्रगुजार हैं। और मेरे ख्याल से इक्विपमेंट या फैसिलिटी से ज़्यादा सबसे बड़ा जो चीज़ है वो ये है कि सरकार और एक स्वयंसेवी संस्था दोनों मिलकर कुछ साबित कर पाए। वार्ड में जो भी चीज़ें चाहिए आगे भी वो भी प्रोवाइड करने के लिए लोग तैयार हैं। और आज भी कम से कम 2 करोड़ से ज़्यादा का जो मशीनरी इक्विपमेंट, और वो भी ऐसे इक्विपमेंट्स जो वाकई में ब्रांडेड हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज हैं। इससे हमारे आवाम को जो इसका बहुत काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग है, उनके एक्सपोजर विजिट हैं, उन पर भी उन्होंने काम करने के लिए एश्योर किया है। और सेव द चिल्ड्रन फंड बहुत ही एक पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने खुद इसमें काम किया। हमारे दूर दराज बरसों जैसे इलाकों में इन्होंने काम किया है, ख़ासकर एजुकेशन और हेल्थ में। तो मुझे लगता है कि इनका यहाँ पे आना हमारे लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। पुलवामा में ज़ेर तामीर आलमी सतह के हॉकी टर्फ पर दोबारा काम शुरू हो चुका है। नामालूम वजूहात की बिना पर हॉकी टर्फ का काम बंद किया गया था। हॉकी खिलाड़ियों ने टर्फ पर दोबारा काम शुरू कराने पर हुकूमत और न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ 18 उर्दू पर काम बंद होने की खबर नशर होने के बाद हुकूमत जागी। बीजेपी पुलवामा में हॉकी टर्फ बनाने को वज़ीर आज़म के 8 साल की बेहतर हुक्मरानी का हिस्सा मानती है। होने के नाते गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा न्यूज़ 18 उर्दू का कि उन्होंने टाइम टू टाइम इस हमारी मांगों को हाईलाइट किया। हमारे जितने भी यूथ है जो उनकी स्टेडियम्स को लेके या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को लेके मांग होती है, ये लोग हाईलाइट करते हैं टाइम टू टाइम। इनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। पुलवामा में इंटरनेशनल हॉकी टर्फ पहली बार बना है और फास्ट ट्रैक पे काम हुआ है। ये भी इसमें एक चीज़ है, आप देखिए कि डेवलपमेंट किस हद तक पहुंची है। और गाँव की बात करें तो गाँव में हर जगह डेवलपमेंट दिखती है। और जो मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास,
और सबका प्रयास, उसी पे काम हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने पुंछ का दौरा किया। फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी कारकुनों और ओहदेदारों से मुलाकात की और पार्टी को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर आइजाज जान, डॉक्टर मुमताज बुखारी भी मौजूद थे। माहौलियात के आलमी दिन के हवाले से महकमे सेहत ने कुपवाड़ा टाउन हॉल में एक तकरीब का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर मेहमान खुसूसी थे। स्टूडेंट्स ने इस दिन की अहमियत पर रोशनी डाली। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर टूरिज्म गुलाम नबी भट्ट, चीफ एजुकेशन अफसर अब्दुल हमीद फानी, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू के अलावा असातिज़ा ने शिरकत की। टूरिज्म के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर गुलाम नबी भट्ट मौजूद थे। लोग मिलकर कोशिश करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे प्लास्टिक की वजह से या बाकी जो गार्बेज की वजह से या डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो जिस तरह के मसले पैदा हो रहे हैं, जिससे कि यहाँ पानी की किल्लत पैदा हो रही है, यहाँ पे आबी ज़खायर दिन ब दिन कम हो रहे हैं, तो इन सारे मसलों के बारे में पूरे समाज में एक बेदारी पैदा होगी और इस सारे मसले से निपटने के लिए हमारे अंदर एक ताकत पैदा होगी। आलमी यौम माहौलियात के हवाले से आज मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में एक तकरीब मुनक्किद की गई। महकमा इलेक्शन व देही तरक्की के इश्तराक से यह प्रोग्राम रखा गया था। माहौलियाती तवाज़ुन के तहफ़्फ़ुज़ और आलूदगी के असरात पर मुक़र्रीरीन ने खिताब किया। DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन, ADC मोहम्मद इमरान, DFO सोशल फॉरेस्ट्री शमा रूही समेत मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और मुख्तलिफ मुलाजमीन ने शिरकत करके माहौलियात की अहमियत बयान की। बारामूला के तारीखी इको पार्क में मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। महकमे सेहत ने सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के इश्तराक से माहौलियात का आलमी दिन मनाया। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले स्टेक होल्डर्स शामिल हुए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने तकरीब की सरबराही की। ओनली वन अर्थ के उन्वान से पेंटिंग मुकाबला और साइकिलिंग मुकाबला मुनक्किद कराया गया। जिला गांधरबल में माहौलियात का आलमी दिन बड़े जोशो खरोश से मनाया गया। जिला भर में रैलियां निकाली गई, शजरकारी और सफाई मुहिम चलाई गई और पेंटिंग के मुकाबलों के अलावा सेमिनार मुनक्किद किए गए। म्यूनसिपल काउंसिल गांधरबल की जानब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में एक रैली ददरहामा चौक से निकाली गई। ददरहामा से संत व्यू पार्क फतेहपुर तक साइकिल रैली निकाली गई। DC ने तमाम पर जोर दिया कि वो अपने इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाएं। पर्यावरण के प्रति सजग रहे, सब लोग इसके प्रति जो प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास करें। हमने यहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटी के सफाई कर्मचारियों का भी हौसलावर्धन करने के लिए उनको भी पुरस्कृत किया है, जो हमारे अच्छे सफाई कर्मचारी हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं इस फील्ड में। भद्रवाह के संगली इलाके में वाक़े सिटी फॉरेस्ट में शजरकारी मुहिम का एहतमाम किया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने राष्ट्रीय राइफल्स, DLSA और PG कॉलेज के इको क्लब के साथ मिलकर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया। 4RR के कर्नल रजित पारमार, DFO चंद्रशेखर और कर्नल निशांत स्टूडेंट्स के हमरा यहाँ शरीक थे। भद्रवाह गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के फैकल्टी मेंबरान ने यहाँ देवदार के पौधे लगाए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हवाले से आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पामपुर में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें तलबा खास तादाद में शरीक थे। यहाँ एक पेंटिंग मुकाबला भी मुनक्किद किया गया। यह प्रोग्राम सोशल फॉरेस्ट्री और हायर सेकेंडरी स्कूल की जानिब से मुनक्किद किया गया था। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नूरपुरा अवंतीपुरा में आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया गया, जिसमें कई स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने माहौलियात की अहमियत और ज़मीन पर इसके किरदार पर रोशनी डाली। प्रोग्राम के दौरान एक शजरकारी मुहिम भी मुनक्किद की गई, जिसमें स्कूल के इर्द गिर्द पौधे लगाए गए। संगनार पुनर्तराल गुजरबस्ती इलाके तक राब्ता सड़क का तामीराती काम अभी मुकम्मल नहीं किया गया है। मकामी लोगों का कहना है कि महकमा PMGSY ने 7 साल कबल सड़क पर काम शुरू किया था, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर सड़क का काम रोक दिया गया। मकामी लोगों ने सड़क पर दोबारा काम शुरू करने की मांग की। हमको यहाँ रोड दिया था, फिर वहाँ कोई आता नहीं है, ना रोड कंप्लीट है, ना रोड ही है, ना कुछ भी है। हम मेरी जमीन खोद कर ना कहीं कलवट है, कदल के बदले इन्होंने कलवट पाइप डाल दिए है। हमको बहुत मुश्किलात है। अगर आप जनाबों से हम हजरात करते हैं कि हमारी ये मुश्किल हल करिए। कम्युनिटी हॉल डोडा में एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। 11 स्कूलों के स्टूडेंट शामिल रहे। डोडा भद्रवाह की 33वीं CRPF बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ये नज़्म कराया था। CRPF कमांडेंट देवेंद्र सिंह नेगी और ASP डोडा मास्टर पोपसी ने चीफ एजुकेशन अफसर प्रहलाद भगत के हमरा इसका इफ्तिताह किया। किश्तवाड़ में हिमायत स्कीम के तहत फौज ने नौजवान नस्ल को दस्ते ताउन फराहम किया।
23 नौजवान लड़के लड़कियों के लिए यहां करियर काउंसलिंग कैंप का एहतमाम किया गया। 25 लड़कों और 3 लड़कियों को कस्टमर रिलेशन मैनेजर की ट्रेनिंग के लिए मुंतखब किया गया। उन्हें जम्मू के तरबियती मरकज को रवाना किया गया। राष्ट्रीय राइफल्स के ब्रिगेडियर प्रणब मिश्रा ने नौजवानों से बातचीत की।